नमस्कार। आज हम एक ऐसी मशहूर कहावत की तह तक जाने वाले हैं जिसे सुना तो हम सबने है, लेकिन जिसका असली मतलब शायद ही कोई जानता हो। ये कहानी हमारी भाषा में ही छिपे एक बहुत बड़े ऐतिहासिक राज से पर्दा उठाने वाली है। हम सबने ये कहावत किसी बहुत महान और किसी बहुत साधारण इंसान की तुलना करने के लिए सुनी है। पर सोचिए, अगर मैं कहूँ कि इस कहावत का जो मतलब हम समझते हैं वो बिल्कुल गलत है, बल्कि असली मतलब तो ठीक इसका उल्टा है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। जी हाँ, यही वो कहावत है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मतलब दिमाग में सीधी सी तस्वीर बनती है ना? एक तरफ एक महान राजा और दूसरी तरफ कोई मामूली सा तेल निकालने वाला। पर यहीं पर हम सबसे सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि असली कहानी वो तो कुछ और ही है। तो चलिए सबसे पहले इस मिथक को ही तोड़ते हैं और ये समझने के लिए कि ये कहावत आखिर आई कहाँ से, हमें चलना होगा इतिहास में थोड़ा पीछे और मिलना होगा उस महान शासक से जिनका नाम इस कहावत में अमर है, राजा भोज। तो ये है राजा भोज। पर ये सिर्फ किसी कहानी के राजा नहीं थे, ये एक हकीकत थे। 11वीं सदी में परमार वंश के एक ऐसे राजा जिनका रुतबा ही अलग था। वो मध्य भारत के मालवा साम्राज्य पर राज करते थे और उस दौर के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली शासकों में गिने जाते थे। राजा भोज का सिंहासन तक पहुंचना भई कोई आसान सफर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उनकी कहानी तो किसी फिल्म की तरह है जिसकी शुरुआत ही एक जानलेवा साजिश से हुई थी। सोचकर देखिए, सिर्फ 11 साल की उम्र, इस छोटी सी उम्र में युवा भोज को अपनी जान के लिए लड़ना पड़ रहा था। और साजिश करने वाला कौन? कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने सगे चाचा राजा मुंज, जिन्होंने उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया था। लेकिन यही कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब हत्यारे भोज को मारने ही वाले थे, तो उस नन्हे राजकुमार ने क्या किया? उन्होंने ताड़ के एक पत्ते पर एक श्लोक लिखा और कहते हैं कि उस एक श्लोक में इतनी गहराई, इतना ज्ञान था कि उसे पढ़कर राजा मुंज जैसे कठोर शासक का दिल भी पिघल गया और भोज को जिंदगी मिल गई। तो मौत के मुंह से बचकर राजा भोज ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका शासनकाल गजब का था, एक ऐसा दौर जहां शास्त्र और शस्त्र मतलब कि ज्ञान और ताकत दोनों को बराबर का सम्मान मिलता था। देखिए, इतिहास में ऐसे राजा बहुत कम मिलते हैं जो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कलम दोनों को एक साथ चलाना जानते हों। राजा भोज उन्हीं गिने चुने नायाब योद्धा विद्वानों में से एक थे। कमाल के योद्धा भी और उतने ही बड़े विद्वान भी। उनकी योद्धा वाली काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत मिलता है बहराइच की लड़ाई में। हुआ ये कि जब आक्रमणकारी सालार मसूद ने हमला किया, तो राजा भोज ने सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं की। नहीं, उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया। राजा सुहेल देव के साथ एक जबरदस्त गठबंधन बनाया और फिर इन दोनों की मिलीजुली फौज ने 1034 ईस्वी में मसूद की इतनी बड़ी सेना को ऐसा हराया कि उसका नामो निशान मिटा दिया। ये दिखाता है कि वो कितने दूर की सोचते थे, कितने बड़े रणनीतिकार थे। पर जैसा मैंने कहा, उनकी असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं थी, उनकी कलम में भी उतना ही दम था। कोई कल्पना कर सकता है, एक राजा जिसने 84 ग्रंथ लिखे, आर्किटेक्चर पर सम्रांगण सूत्रधार जैसी मास्टरपीस किताब लिख डाली। आज का जो भोपाल है, वहाँ की विशाल झील जिसे भोजताल कहते हैं, वो भी उन्होंने ही बनवाई थी। और भोजपुर का वो शानदार शिव मंदिर आज भी उनकी इसी महान विरासत की कहानी कहता है। तो अब जब हम राजा भोज की महानता को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, तो वापस अपनी पहेली पर आते हैं। सवाल तो अब भी वही है कि आखिर ये गंगू तेली था कौन? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, सदियों से हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं, और वो ये कि गंगू तेली कोई गरीब मामूली सा तेल वाला था। सच तो ये है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी असली पहचान जानकर सच में हैरानी होगी। तो ये रहा इस पूरी कहावत का असली सच। गंगू असल में था चेदी वंश का ताकतवर राजा, राजा गांगेय देव। और तेली वो था चालुक्य वंश का राजा जय सिंह तैलंग। जी हाँ, ये कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि ये दोनों राजा भोज के दो सबसे बड़े और सबसे खतरनाक दुश्मन थे।
तो देखा, कहावत का मतलब 180 डिग्री घूम गया। ये किसी अमीर और गरीब की तुलना थी ही नहीं, ये तो राजा भोज की ताकत की मिसाल थी। असली मतलब कुछ ऐसा था कि कहाँ अकेला राजा भोज और कहाँ उसके दो दो ताकतवर दुश्मन गांगेय देव और तैलंग एक साथ मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। ये कहावत तो असल में राजा भोज की शान में कही गई थी। राजा भोज की जिंदगी जितनी शानदार रही, उनके शासन का अंत उतना ही दुखद था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस महान युग का अंत कैसे हुआ। अपने शासन के आखिरी सालों में राजा भोज दो तरफ से दुश्मनों से घिर गए। एक तरफ से गुजरात के राजा भीम प्रथम ने हमला किया, तो दूसरी तरफ से चेदी के राजा कर्ण ने, जो उसी गंगेय देव का वारिस था। इन दोनों ने मिलकर राजा भोज पर एक साथ हमला बोल दिया और इसी दोहरी लड़ाई के बीच 1055 ईस्वी में इस महान राजा का अंत हो गया। उनकी मृत्यु पर एक कवि ने जो लिखा, वो उनकी महानता को बताने के लिए काफी है। उन्होंने लिखा, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। इसका मतलब है, आज धारा नगरी का कोई आधार नहीं रहा और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती बेसहारा हो गई हैं। सोचिए, ये एक लाइन ही बता देती है कि वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि अपने समय में ज्ञान, कला और विज्ञान के सबसे बड़े रखवाले थे। तो अगली बार जब भी कोई ये कहावत इस्तेमाल करे, तो उन्हें इसकी असली कहानी जरूर बताइएगा। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी रोजमर्रा की भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास की एक चलती फिरती किताब है। और सवाल यही है कि इस किताब में और न जाने कितने ऐसे राज दफन हैं जिन्हें हम आज तक